बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। फ़ज़ाइल अमाल की तालीम कर रहे हैं, इसमें से फ़ज़ाइल रमज़ान में से पढ़ रहे हैं हदीस नंबर 8 फ़सल अव्वल। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बहुत से रोज़ा रखने वाले ऐसे हैं कि उनको रोज़ा के समरात में बजुज़ भूखा रहने के कुछ भी हासिल नहीं, और बहुत से शब बेदार ऐसे हैं कि उनको रात के जागने की मुशक्क़त के सिवा कुछ भी न मिला। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बहुत से रोज़ा रखने वाले ऐसे हैं कि उनको रोज़ा के समरात में बजुज़ भूखा रहने के कुछ भी हासिल नहीं, और बहुत से शब बेदार ऐसे हैं कि उनको रात के जागने की मुशक्क़त के सिवा कुछ भी न मिला। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बहुत से रोज़ा रखने वाले ऐसे हैं कि उनको रोज़ा के समरात में बजुज़ भूखा रहने के कुछ भी हासिल नहीं, और बहुत से शब बेदार ऐसे हैं कि उनको रात के जागने की मुशक्क़त के सिवा कुछ भी न मिला। फ़ायदा, उलमा के इस हदीस की शरह में चंद अक़वाल हैं। अव्वल ये कि इससे वो शख्स मुराद है जो दिन भर रोज़ा रख कर माल हराम से इफ्तार करता है कि जितना सवाब रोज़ा का हुआ था उससे ज़्यादा गुनाह हराम माल खाने का हो गया, और दिन भर भूखा रहने के सिवा और कुछ न मिला। दूसरे ये कि वो शख्स मुराद है जो रोज़ा रखता है लेकिन गीबत में भी मुब्तला रहता है, जिसका का बयान आगे आ रहा है। तीसरा कौल ये है कि रोज़ा के अंदर गुनाह वगैरह से एतराज़ नहीं करता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात जामा होते हैं, ये सब सूरतें इसमें दाखिल हैं, और उनके अलावा भी इस तरह जागने का हाल है कि रात भर शब बेदारी की मगर तफरीहन थोड़ी सी गीबत या कोई और हमाकत भी कर ली तो वो सारा जागना बेकार हो गया। मसलन सुबह की नमाज ही कज़ा कर दी या मेज़ रिया और शोहरत के लिए जागा तो वो बेकार है। अल्लाह पाक सारे मुसलमानों को रमज़ान मुबारक की कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह पाक रमज़ान मुबारक के रोज़ों को एहतमाम के साथ अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। दिन को हम रोज़े जो है अपने एहतमाम के साथ रखें, और आदाब और शराइत और रोज़ों की जो है जो मकसद है तक़वा हासिल करना, अल्लाह ताला हर मुसलमान को तक़वा नसीब फरमाए, और रात का क़याम अल्लाह पाक सुन्नत के मुताबिक नसीब फरमाए। तो मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अल्लाह पाक ने हमारी और सारी दुनिया के इंसानों की दुनिया और आखिरत की पूरी कामयाबी को पूरे के पूरे दीन पर चलने में रखा है। पूरा दीन पूरी दुनिया के इंसानों में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मेहनत से आएगा, और वो मेहनत ख़त्म नबूवत के सदक़े हर मुसलमान के ज़िम्मा है। उस मेहनत को सीखने के लिए बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि 3 चिल्ले लगा कर इस मेहनत को सीखा जाए, फिर ज़िंदगी का मकसद बनाकर मरते दम तक इस दावत के काम को किया जाए। और बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मुकाम पे रहते हुए हर मुसलमान 5 अमाल करे। उसमें से रोज़ाना के 3 अमाल हैं। रोज़ाना का मशवरा है घर में, मस्जिद में, शुगल की जगह पर। रोज़ाना तालीम घर में, मस्जिद में, शुगल की जगह पर। रोज़ाना दावत के लिए वक्त फ़ारिग करना कम अज़ कम 2.5 घंटे, और हफ्ते में 2 गश्त करना, मुकामी गश्त, बैरूनी गश्त करना, महीने में से रोज़ा लगाना। अल्लाह पाक तौफीक नसीब फरमाए, हर साल 4 महीने लगाए, कम अज़ कम साल में चिल्ला लगाना। तो जिन अहबाब के 4 महीने लगाने के बाद 2 साल ये कवायद मुकाम पर मुकम्मल पूरे हों, और बाकी जो कवायद की जो शराइत हैं पूरी हों, तो ऐसे अहबाब के लिए बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि वो साल भर उनकी जमायतें बनाकर अपने मुसलमान भाई से मुल्कों में जाएँ, मुलाकात करें, 7 महीने के लिए बाहर जाएँ, और मुल्क के अंदर 1 साल पैदल जमायतों के तकाज़े हैं और हर साल 4 महीने लगाने के तकाज़े हैं। तो मेरा भी इंशाअल्लाह इरादा है अल्लाह पाक के दीन की मेहनत को करने का, और 7 महीने बैरून ममालिक जमायत तैयार करने का इरादा है मेरा इंशाअल्लाह।
اور اس جمعے سے انشاءاللہ تعالیٰ 5 اپریل 2024 یہ جو رمضان مبارک کا آخری عشرہ ہے، اس میں انشاءاللہ ابھی ہم سیر روزے کی جماعت میں جانے کا بھی ارادہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ حضرات بھی انشاءاللہ کوشش فرمائیں، انشاءاللہ کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ. کم از کم آپ کا آخری عشرہ ہے یہ، اس میں سیر روزہ تو ضرور لگائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ ہمارے ساری امت مسلمان کے کبیرے صغیرے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں پوری امت کو ہدایت نصیب فرما، ہدایت والی محنت کے لیے قبول فرما. یا اللہ ساری دنیا میں دین کی محنت کو زندہ فرما. یا اللہ ساری دنیا میں سے بے دینی کو ختم فرما. یا اللہ ساری دنیا میں مسلمان جہاں جہاں پریشان ہر کی پریشانی کو دور فرما. یا اللہ یا اللہ یا پروردگار یا رب العزت. یا اللہ بیماروں کو کامل شفا سے نواز، جو پریشان ہر کی پریشانی کو دور فرما، جن کی جائز حاجاتیں پوری فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرض ادا کرتے پیدا فرما. یا اللہ امت کے انفرادی اجتماعی مسائل کو حل فرما. یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ یا پروردگار یا اللہ یا پروردگار. یا اللہ تمام خیروں کو مقدر فرما، تمام شرور سے پناہ عطا فرما. یا اللہ جب میں نے کہا لکھا، جن کا حق بنتے جن کے حقوق ہم پہ واجب ہے، سب کے لیے خیروں کو مقدر فرما. یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما. یا اللہ قبر کے عذاب سے بچائے، جنت الفردوس بلند درجے نصیب فرما. یا اللہ ہمیں بھی آخرت کی تیاری نصیب فرما. یا پروردگار تمام خیروں کو مقدر فرما، تمام شرور سے پناہ عطا فرما. یا اللہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیر کی دعائیں مانگے میں ایسا عطا فرما، جن شروع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگے میں شروع سے پناہ عطا فرما. محض اپنے کرم کے تو پہلے ہماری دعاؤں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمین کا درجہ دے کر قبول فرما. آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ خیر.